नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव का जीवन है तो समस्याएं हैं और समस्याएं हैं तो हर समस्या का समाधान भी है। और जब जीवन में अलग अलग तरह की दिक्कतें आने लगती हैं तो व्यक्ति परेशान हो जाता है कि किस समस्या के समाधान के लिए किस दर पर याचना करें, किस देवता या देवी की पूजा करें। आज आपको बताएंगे कि जिस तरह की समस्या है उस तरह के देवी या देवता के साथ जुड़ने पर किस तरह से आपको फायदा हो सकता है, किस तरह से आपको लाभ हो सकता है। यानी किस समस्या के समाधान के लिए किस देवी देवता की उपासना करें, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे गुड लक। जिस मिरर में, जिस दर्पण में चेहरा देखते हैं आईने में, उसको हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। गंदे आईने में चेहरा देखने से बचिए, क्योंकि गंदे शीशे में, गंदे आईने में चेहरा देखेंगे तो भाग्य कमजोर होगा। सबसे पहले जानते हैं कि मान सम्मान के लिए, नाम और यश के लिए किस देवता की पूजा करनी चाहिए। देखिए, मान सम्मान के लिए सूर्य देवता की उपासना सर्वोत्तम होती है। नित्य प्रातः तांबे के लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाइए। जल में थोड़ी सी रोली मिला लीजिए और जल अर्पित करने के लोटे के किनारे पे रोली लगी रह गई है, इस रोली का तिलक लगाइए। आपको अपार मान सम्मान की प्राप्ति होगी अगर ऐसा आप नियमित रूप से करते हैं तो। दूसरी मनोकामना और दूसरे देवी देवता की बात भी करेंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, छोटी यात्रा के योग हैं। संतान पक्ष को लेकर चिंता दूर होगी। धन लाभ के योग बने हुए हैं। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, सेहत में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी। संपत्ति लाभ के योग हैं। महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 90%। अब जानते हैं कि विवाह के लिए किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। विवाह के लिए मां दुर्गा की जो उपासना है वो सर्वोत्तम है, सबसे ज्यादा अच्छी है। रोज सवेरे पहले मां दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं और इसके बाद देवी को, जो पुरुष हैं वो लाल फूल अर्पित करें और स्त्रियां सिंदूर चढ़ाएं। इसके बाद मां दुर्गा का जो बेसिक मंत्र है ओम दुंग दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जप करें। ऐसा नियमित रूप से करें, आपका विवाह शीघ्र होगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, वाहन दुर्घटना हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हरे फल का दान करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, मान सम्मान यश की प्राप्ति होगी। परिवार की स्थितियों में सुधार होगा। मानसिक चिंताएं दूर होंगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, धन की समस्याएं हल होंगी। सेहत में सुधार होगा। करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 80%। अब ये जानते हैं कि नौकरी में सफलता के लिए किस देवता की पूजा करनी चाहिए। नौकरी के लिए भगवान शनि की पूजा करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है।
इसके लिए आप शनिवार का उपवास रखें। शनिवार के दिन सूर्योदय के पहले पीपल की जड़ में जल डालें। शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और इसके बाद वहीं पर खड़े होकर या बैठकर शनि मंत्र का जप करें। रात में उड़द की दाल की खिचड़ी खाएं और लोगों में बांटें, लोगों को खिलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इसके पहले आपके सवाल का जवाब जान लेते हैं। ऋतुजा ने हमें मेल लिखा है, बंगलुरु से लिखती हैं, जन्म की तारीख है 16 मई 1989 1989, जन्म का समय है सुबह के लगभग 5 बजे और जन्म का स्थान है नई दिल्ली। मेल लिखती हैं बंगलुरु से। ये लिख रही हैं कि विवाह होने की संभावना क्या है, शादी कब होगी, इनका वैवाहिक जीवन कैसा होगा और विवाह प्रेम विवाह होगा या अरेंज मैरिज होगा। ऋतुजा, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में विवाह का योग फिलहाल नहीं बना हुआ है। विवाह होने की जो बेहतर संभावना है उसका समय मार्च 2021 के बाद शुरू होता है। 2021 में ही शादी होगी आपकी, मार्च 2021 के बाद। आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने व्यक्ति के साथ, बालक के साथ होगा और आपका वैवाहिक जीवन कुल मिलाजुला कर अच्छा रहेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखो, स्वास्थ्य का फैक्टर बहुत अच्छा नहीं है और विवाह को लेकर चिंताएं बहुत हैं। इन दोनों ही समस्याओं को दूर करने के लिए आप रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और एक मूंगा बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में मंगलवार को धारण करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब जान लेते हैं कि व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए किस देवता की उपासना करें। देखिए, व्यवसाय के लिए मां लक्ष्मी की पूजा करना सबसे ज्यादा अच्छा होगा। अपने कारोबार के स्थान पर गुलाबी फूल पर, कमल के फूल पर बैठी हुई मां लक्ष्मी की स्थापना करें। काम शुरू करने के पहले रुई में इत्र गुलाब का लगा करके ये मां लक्ष्मी को अर्पित करें। फिर वही इत्र स्वयं को भी, अपने को भी लगा लें। ऐसा रोज करें तो आपको व्यवसाय में अवश्य ही सफलता मिलेगी। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन इस बीच तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, विदेश यात्रा की इच्छा पूरी होगी। नौकरी में परिवर्तन के योग हैं। रुका हुआ काम पूरा होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, नौकरी की स्थितियों पर ध्यान दें। नए काम की शुरुआत न करें। गणेश जी की उपासना करें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, सेहत में सुधार होगा। करियर में कुछ बदलाव दिख रहा है। कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 70%। अपने आयु की रक्षा के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए किस देवता की उपासना करेंगे? आयु की रक्षा के लिए भगवान शिव की उपासना करना सबसे ज्यादा उत्तम है, सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है। नित्य प्रातः भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद उन्हें जल चढ़ाएं और फिर एक मंत्र है, मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है ओम जूं सह माम पालय पालय। ओम जूं सह माम पालय पालय, इस मंत्र का 108 बार जप करें। ये प्रयोग नियमित रूप से करेंगे तो आपके आयु की और आपके स्वास्थ्य की रक्षा होगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, काम का दबाव बढ़ेगा। नौकरी में नए अवसर मिलेंगे। धन का खर्च परेशान कर सकता है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 65%।
कुंभ राशि, मानसिक समस्याएं हल होंगी, काम का बड़ा और नया अवसर मिलेगा, धन लाभ के योग हैं। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, क्रोध से निकट के संबंध बिगड़ सकते हैं, संतान को लेकर चिंता हो सकती है, हरे फल का दान करें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। अब ये जानते हैं कि मुकदमे से और कर्जे से मुक्ति के लिए किस देवता की उपासना करें। देखिए, मुकदमे और कर्जे से मुक्ति के लिए हनुमान जी की उपासना सबसे ज्यादा बढ़िया है। नित्य प्रातः हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। अगर आप महिला हैं तो लाल फूल चढ़ाएं। हनुमान जी के सामने घी का 9 मुखी दीपक जलाएं या घी के 9 दीपक छोटे छोटे जलाएं। इसके बाद हनुमान जी को गुड़ का भोग लगा करके एक मंत्र का जप करेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जप करें। आपको कर्ज और मुकदमे से मुक्ति मिलेगी। ये प्रयोग हर मंगलवार को लंबे समय तक करते रहें। तो आज हमने जाना कि अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किन अलग अलग देवी देवताओं की उपासना हमें करनी चाहिए। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अपने काम करने के स्थान पर काम शुरू करने के पहले अपनी कुर्सी को, अपने मेज को हाथ जोड़ करके प्रणाम करिए। इसके बाद अपने काम की शुरुआत करिए। काम आपका उत्तम होगा और आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।